नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आज झारखंड में फ्लोर टेस्ट है, तो 12 फरवरी को आपको बता दें कि बिहार की जो ये नई सरकार बनी है उनका भी फ्लोर टेस्ट होने वाला है। और इससे पहले कांग्रेस की टूट की मार जो है पहले भी झेल चुकी है और अब कांग्रेस में 10 विधायकों के जो है पाला बदलने की खबर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को बेचैन करती नजर आ रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि इस वक्त आपको बता दें कि जिस तरीके से सिचुएशन उत्पन्न हुए हैं, जिस तरीके से अचानक अगर आप देखेंगे बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया है, तेजस्वी यादव भी बौखलाए हुए हैं। लगातार अभी भी बयानबाजियों का दौर है। मुख्यमंत्री के तौर पर, नौवें मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण जो है कर ली है। कई जो लोगों को मंत्री पद की शपथ दिला दी गई है, कई और मंत्री पद खाली है और कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस में टूट की खबरें हैं, क्योंकि बिहार कांग्रेस में भी अब जल्द टूटन देखने के लिए मिलेगी और बिहार कांग्रेस के कई नेता मंत्री पद की लालसा में नीतीश का फेवर कर सकते हैं, क्योंकि बजट सत्र के पहले ही 12 फरवरी को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत होगा और यहां पर शक्ति प्रदर्शन जो है दिखाने का मौका मिलेगा। इससे पहले बिहार कांग्रेस के 16 विधायक हैदराबाद पहुंचे हैं। ऑपरेशन लोटस के डर से चार्टर्ड प्लेन्स उन्हें भेजा गया है। 12 फरवरी को जो है फ्लोर टेस्ट होगा और इसे लेकर अभी से ही तैयारी देखने के लिए मिल रही है। बिहार कांग्रेस से पहले भी टूट की मार झेल चुकी है। बजट सत्र के पहले 12 फरवरी को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत होगा और इससे पहले सत्ता के गलियारों में जोड़ तोड़ की चर्चा उत्कर्ष पर है। कांग्रेस नेतृत्व भी इस खतरे के अंदर खाने बेचैन है और इससे पहले ही 2018 में भी कांग्रेस टूट की मार झेल चुकी है। तब 3 बार जो है विधान पार्षदों रामचंद्र भारती, दिलीप चौधरी, तनवीर अख्तर को लेकर पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने जदयू का दामन थाम लिया था और चौधरी स्वयं भी विधान पार्षद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तब अशोक चौधरी को मंत्री बनाकर पुरस्कृत किया था और कांग्रेस के विधायक के फिर तोड़ने की पटकथा लिखी जा रही है। कई विधायकों के बीच सत्ता सुख और मंत्री पद लपकने की लालसा चरम पर है। हालांकि इसकी सूचना कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को मिल चुकी है। बता दें आपको कि सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस के 10 विधायकों को तोड़ने की कोशिश में जो है की जा रही है। इस बीच चर्चा है कि कांग्रेस के कई विधायक नीतीश कुमार का साथ दे सकते हैं। बिहार की बदलती राजनीति के बीच कांग्रेस विधायकों पर अब सबकी नजर है। लगातार विधायकों को अब जो है लगातार शिफ्ट किया जा रहा है ताकि किसी तरीके की कोई खरीद फरोख्त जो है ना हो सके। लेकिन इसके बीच जो है लगातार बयानबाजियां भी देखने के लिए मिल रही है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद जी का क्या कुछ कहना है, एक बार जरा सुनिए, उसके बाद हम आपको और बयान जो है सुनाएंगे जो इस वक्त लगातार जो है बिहार के विधायकों को लेकर दी जा रही है। 19 फरवरी को श्री कल्की धाम का शिलान्यास हो रहा है। मैं उस शिलान्यास समारोह के लिए मैं आदरणीय राजनाथ जी को, भारत के रक्षा मंत्री जी को आमंत्रित करने आया था। मैंने उन्हें निमंत्रण दिया है, मैंने उनको आमंत्रित किया है और उनसे आग्रह किया है कि भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्की अवतार, श्री कल्की धाम का शिलान्यास समारोह जो हो रहा उसमें वो पधारे। जी सर, कुछ सोर्स ये कह रहे हैं कि आपका ऐसे आके मिलना और जिस तरह के स्टेटमेंट्स आपके रहे हैं तो आप जल्दी बीजेपी भी ज्वाइन करेंगे। आज की मुलाकात का और कोई प्रयोजन नहीं है, कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको ना देखा जाए। श्री कल्की पीठाधीश्वर होने के नाते मैं श्री कल्की धाम के शिलान्यास के लिए उन्हें आमंत्रित करने आया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैंने आग्रह किया है, उन्होंने आने की स्वीकृति दी है और हम लोग चाहते हैं, देश के करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले चाहते हैं कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान राम के मंदिर का काम किया है और उसका भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ, उसी तरह श्री कल्की भगवान के धाम का शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री जी करें। उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया है और आज मैं रक्षा मंत्री जी को आमंत्रित करने आया था। तो जैसा कि आपने आचार्य प्रमोद जी को भी सुना और इसी के साथ आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस के जितने भी एमएलए हैं वो श्री नेचर वैली रिसोर्ट जो है वो रंगारेड्डी गांव जो है वहां पर वो पहुंच चुके हैं और फ्लोर टेस्ट जो है 12 फरवरी को होने वाला है बिहार की सरकार का। और इसके बाद लगातार जो है बयानबाजियां देखने के लिए मिल रही है। वही कांग्रेस के एमएलए जो है एक और सिद्धार्थ सौरभ का, उनका भी जरा बयान सुनिए, जो बयान सुन के आपको लगेगा कि क्या कुछ बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। जरा सुनिए। हम तो अभी क्षेत्र में बहुत लगनपाती का समय है और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण करना सबसे प्राथमिक उद्देश्य हमारा रहता है। मान लीजिए हैदराबाद ठीक है, ले गया है तो बहुत अच्छा है, अच्छा टूर हो जाएगा सब लोग का। लेकिन अभी तो क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना भी हमारा प्राथमिकता है, विशेष रूप से इसलिए अभी हम यहीं पर हैं।
आपको नहीं बोला गया कि आप भी चलिए जिस लेकिन तरह हमसे से? आग्रह किया गया था, लेकिन हम भी अपना जो कारण है उसको स्पष्ट बताया कि इस तरह से अभी हम लोग बहुत काम में है। और हकीकत है कि तो हम लोग विधायक लोग का जो खेती होता है ये लगने पाती होता है ना। अभी हम लोग रोज क्षेत्र में दर्जनों कार्यक्रम रह रहा है, तो इसको छोड़ना अभी संभव नहीं न है। तो आपको क्यों छोड़ दिया गया? 16 को ले ही ले जाया गया तो आपको भी ले जाया जाता। नहीं, ऐसा कोई कारण तो नहीं ले जाने में। क्या कारण है ले जाने का? अभी तो कोई कारण हमको समझ में नहीं। संदेह नहीं आप पर? नहीं, क्या चीज का संदेह? हमको कुछ समझ में, हमारे समझ से बाहर की चीज है। लेकिन 16 को क्यों ले जाया गया? आखिर कारण क्या समझ? अरे मान लीजिए हैदराबाद में सरकार बना है, सब लोग को ले जाया जा रहा है कि घुमाए फिराए, कांग्रेस की सरकार बनी है, गए हैं लोग, फिर भविष्य में हम लोग भी चले जाएंगे, घुमाएंगे। फ्लोर टेस्ट 12 को होना है जी, बिहार में। हाँ। नीतीश कुमार एनडीए में गए हैं, लेकिन उसके पहले ये कवायद बड़ा अजीब नहीं लग रहा है क्या? कि कांग्रेस के विधायक को शिफ्ट किया जा रहा है, एकजुट दिखाने की कोशिश की जा रही है? ये ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। और उधर भी तो बहुमत, पूर्ण बहुमत है, ये है कोई ऐसा नहीं है कि उधर अल्पमत में सरकार है। सब मिला जुला के 128, इधर भी 115 है। तो अभी तक कोई हमको बहुत बड़ा इस परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो रहा है। कि जदयू जिधर जाता है राजद की तरफ, कांग्रेस की तरफ आता है तो इधर भी, और भाजपा की तरफ जाता है तो उधर भी तो स्पष्ट बहुमत हो जाता है। तो इसमें क्या फर्क पड़ने जा रहा है? हमको तो कुछ समझ से बाहर का चीज है। तो जैसा कि आपने देखा कि कई सारे विधायक गए हैं, लेकिन वो जाने से मना कर रहे हैं हैदराबाद, क्योंकि उनका कहना है कि उनका बहुत सारा काम जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं भी जाना चाहता था, लेकिन मैं गया नहीं क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा काम है। और जो है नई सरकार जो है यहाँ पर भी होने वाली है, तो ऐसे में मैं वहां पर तभी जाऊंगा जब मुझे बुलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग नहीं जा रहे हैं, जो विधायक एक बैकले एटीट्यूड में है, कहीं ना कहीं वो पाला बदल सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार के नए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी कुछ बयान आया है इस मामले को लेकर। सम्राट चौधरी भी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा एक नजर डालिए। देखिए, घुमाने के लिए ले गए हैं, घुमाने दीजिए, अच्छी बात है। दिल्ली आए थे, उनको हैदराबाद ले जा रहे तो अच्छा बात है ना। घूमेंगे, वहाँ के नवाबों के शहर को देखेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? उनको ये डर है कि कहीं ना कहीं। अरे भाई, उनके वोट की जरूरत कहाँ है? हमें 128 MLA हमारे पास है, तो उनकी जरूरत कहाँ है? हमको नहीं चाहिए कांग्रेस का समर्थन भाई, कांग्रेस का समर्थन नहीं चाहिए, राजद का समर्थन नहीं चाहिए, जनता का समर्थन चाहिए। जनता के बल पर एनडीए की सरकार बनी है, और ये 2020 में बनी है। ये बीच में चोरी करने के लिए कुछ लोग आए थे ना, वो सब का इलाज होगा, चिंता मत कीजिए। सर, पड़ोसी राज्य झारखंड में जो विधायक गए थे कांग्रेस और जेएमएम के, वो वापस आ रहे हैं कल प्रोटेस्ट होने। देखिए, वहाँ भ्रष्टाचारी को जेल में बंद किया गया, और कई राज्यों में ऐसी स्थिति बनेगी, चिंता मत कीजिए। जो भ्रष्टाचारी है, लुटेरे हैं, जो अपराध करेगा उसको बख्शा नहीं जा सकता है। यूसीसी उत्तराखंड कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, क्या आने वाले समय में बिहार में भी? देखिए, ये अभी क्या ड्राफ्ट आए हैं, क्या चीजें होंगी, जरूर बिहार आगे देखेगा इस पर क्या हो सकता है। थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना कि सम्राट चौधरी यहाँ पे कह रही है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्हें हैदराबाद, यानी जो कांग्रेस के विधायक हैं उन सभी को हैदराबाद लेकर जाया गया है। उन्होंने कहा कि जो विधायक है उन्हें हैदराबाद देखने का जो है, घूमने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास 128 MLA है और हमें उनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें कांग्रेस या आरजेडी का सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमें पब्लिक सपोर्ट की जरूरत है। एनडीए सरकार जो है वो 2020 में जो है स्ट्रेट पीपल के ही जो है, लोगों के ही भरोसे पर जो है सरकार बनी हुई थी, और बाद में इसको इस तरीके से तोड़ा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की सारी फाइलें जो है खोली जाएगी, कोई भी दोषी जो है वो बच नहीं पाएगा और सबका इलाज होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी कह रही है कि काफी सारी चीजें बदलाव होगी या होगा, खेला होगा तो उनको खेलने के लिए खिलौना भी हम जरूर से जरूर जो है हम देंगे। वहीं इस मामले को लेकर जिस तरीके से जो है एमएलएस को लेकर जाया जा रहा है, इस मामले पर बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद का भी बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी भी, जरा सुन लीजिए। हैदराबाद जाना पड़ा, यही अपने आप में शंका है, अब देखिए क्या होता है। बिहार के लोग भी गए थे। हाँ, सुना है हैदराबाद ही चल रहा है मामला। लगता है स्थिति कंट्रोल में नहीं है कांग्रेस पार्टी की भी। देखिए क्या होता है आगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भाजपा ने उन्हें ज्वाइन करने का ऑफर दिया था कि आ जाओ, केस खत्म कर देंगे। पुलिस जाती है तो नोटिस नहीं लेते हैं कि सबूत दीजिए, वो तो नहीं करते हैं।
चलिए, धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना ना, कहा कि सबसे बड़ा जो डाउट है, जो कह सकते संदेह है, वो हैदराबाद में ये है कि कांग्रेस जो है उसका कंट्रोल नहीं है, सिचुएशन के कंट्रोल में कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय के साथ क्या कुछ देखने के लिए मिलता है, क्या जो है कांग्रेस पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो देती है या कुछ अलग उलटफेर जो है देखने के लिए मिलता है। देखिए, कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र का विरोधी है। अभिव्यक्ति की आजादी विधायकों को होनी चाहिए थी, लेकिन लोकतंत्र की हत्या करना कांग्रेस के डीएनए में है और रिसोर्ट पॉलिटिक्स उसी का एक उदाहरण है। विधायकों को कैद करके रखना, विधायकों की अभिव्यक्ति को खत्म करना, और 1975 की लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, जब अपने विधायक को लोकतंत्र से दूर रख करके लोकतंत्र की बात करना औचित्य नहीं है, औचित्यहीन है। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो बिहार की राजनीति को लेकर बयानबाजियों का दौर है। बिहार में लगातार एक्शन है, एमएलए पहुंच चुके हैं। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट है और इससे पहले ही कांग्रेस को बड़े अगर कहेंगे झटका देने की तैयारी देखने के लिए मिल रही है। 10 कांग्रेस के विधायक इस वक्त टच में नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि शक्ति प्रदर्शन से पहले एक बार और बिहार में एक और बड़े खेल होने की संभावना है और कांग्रेस को बड़ा झटका लगने की तैयारी जो है वो अब की जा रही है। और कहा जा रहा है कि ऐसे में राहुल गांधी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इसका आइडिया लग चुका है और यही कारण है कि अब एमएलए को सेफ जगह ले जाया जा रहा है, सेफ जगह उन्हें रखा जा रहा है ताकि खरीद फरोख्त जो है ना हो सके। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? क्या बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले इन सभी को एक साथ एकजुट करके रख पाना पॉसिबल हो पाएगा, या फिर 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में, क्योंकि बीजेपी के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा मेजोरिटी है, जैसा कि सम्राट चौधरी का भी आपने बयान सुना है, लेकिन इसके बावजूद और ज्यादा बहुमत बनाने के लिए कांग्रेस के नेता भी इस तरफ खसक सकते हैं, क्योंकि मंत्री पद अभी भी खाली है और कई सारे मंत्री पद के लालसा में, और यूं कहिए कि और ज्यादा अगर आप कहेंगे कि बेहतर पोजीशन के लिए वो इस तरफ यानी पाला बदलने की पूरी संभावना बताई जा रही है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय के साथ बिहार की राजनीति और कौन से करवट बदलती है, जिससे कि हम आपको रखेंगे पूरी तरीके से अपडेटेड। तो ऐसे में आप इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।